आज दहलीज में पूर्व सीएम कल्याण सिंह के तमाम उथल पुथल से लेकर अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक की पूरी कहानी। एक दौर में कल्याण सिंह की दृढ़ता के बारे में कहा जाता था कि मंदिर तो होगा लेकिन कल्याण नहीं होंगे। कल्याण भी शायद इस बात पर फख्र करते थे कि मंदिर तो होगा, वे भले नहीं होंगे तो इस बात का फर्क नहीं पड़ता। आज यह दिन आ ही गया जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह नहीं रहे। कल्याण सिंह के बारे में भारतीय राजनीति और समसामयिक घटनाओं पर गहरी पकड़ रखने वाले आदरणीय प्रमोद पांडे सर कहते हैं कि जहां तक उन्हें पता है अभी तक वे प्रदेश के 3 सबसे पुराने विधायकों में से एक थे। उनके साथ साल 1967 में पहली बार विधानसभा में आए 2 अन्य लोग, जिनमें मुलायम सिंह यादव संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जसवंत नगर और श्री दल सिंह यादव भारतीय जनसंघ जलालाबाद से हैं। कल्याण सिंह उस पीढ़ी के नेताओं में थे जिन्होंने पोस्ट कार्ड और साइकिल युग में पार्टी को खड़ा किया। उनकी बेहद सुंदर हैंड राइटिंग में लिखे पोस्ट कार्ड उनके बहुत से साथियों ने आज भी सहेज कर रखे हैं। साल 1989 के आसपास जब उत्तर प्रदेश में भाजपा का उभार होने लगा तो वे प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गए। ये वह दौर था जब भाजपा को ब्राह्मण बनिया पार्टी से आगे ले जाने के प्रयास किए जा रहे थे। वर्षों तक उनकी और कलराज मिश्र की जोड़ी का प्रदेश भाजपा पर बड़ा प्रभुत्व रहा। इसके अलावा साल 1989 में मुलायम सिंह यादव की सरकार के बाद साल 1991 में वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उनकी तुकबंदी से लबरेज भाषणों और दृढ़ता पूर्वक अड़ियल तरीके से अपनी बात रखने की वजह से लोगों के बीच उनकी नई पहचान बनी। उनकी छवि एक प्रशासक के तौर पर तब उभरती चली गई जब उनकी सरकार ने विधायकों को परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए एक एक कर जेल भेजा। उस समय यह बड़ी बात थी जब परीक्षाओं में नकल को संज्ञान लिए जाने वाला अपराध घोषित किया गया और उनके आदेशों में चालबाजी करने वाले एक मंत्री को बर्खास्त भी किया गया। तब परीक्षा के नकलचियों और नकल कराने वाले अपराधियों की रूह कांपने लगी। मैंने उनकी दृढ़ता का जिक्र करते हुए पहले भी कहा था कि उस दौर में जो कोई हाई स्कूल या इंटर पास कर लेता था वह बड़े गर्व से सीना चौड़ा करके कहता था कि हम कल्याण सिंह के जमाने वाले हैं, क्योंकि तब कई बार छात्र फेल होते रहते थे। उस दौर की मुठभेड़ में अपराधियों की जाति देखकर मारने या बचाने का आरोप या फिर फर्जी मुठभेड़ के पीड़ितों की जाति देखकर मुआवजा देने या ना देने का आरोप नहीं लगता था। लेकिन उनकी वह धाक और धमक बाद में उनकी ही सरकारों में कभी लौट नहीं पाई। कल्याण सिंह के जीवन के आखिरी 2 दशक बड़े उथल पुथल में बीते। उन्हें मुख्यमंत्री पद से जब हटाया गया तो वे केंद्र की राजनीति में आने को राजी नहीं हुए। वे लगातार पाला बदलते रहे। उन्होंने अलग राह पकड़ ली। पार्टी के कुछ गुटबाज और अति महत्वाकांक्षी नेताओं के जाल में वे फंसते गए और प्रदेश भाजपा में धीरे धीरे नई पीढ़ी कब्जा करती चली गई। इसके साथ ही पार्टी दिन ब दिन रसातल की ओर जाती रही। साल 2002 के बाद पूरी तरह से भाजपा सरकार 2017 में ही बन पाई। आगे प्रमोद सर बताते हैं, पत्रकार के नाते उनसे कई बार मिलना हुआ, जिसके बहुत सारे संस्मरण हैं, जिनमें कई बहुत दिलचस्प हैं। कल्याण सिंह की भाजपा नेताओं राम मंदिर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में की गई टिप्पणियों पर नजर डालें तो उनके भाजपा में रहने और भाजपा से बाहर चले जाने के दौरान की टिप्पणियों में बहुत फर्क था। हमारी पीढ़ी में जिनकी भी थोड़ी बहुत राजनीति देखने समझने में रुचि थी, उन्होंने कल्याण सिंह को बनते बदलते देखा। अंततः वे भी उन नेताओं की कतार में शामिल हुए जो नेहरू परिवार के वंशवाद को भला बुरा कहते हुए नेता बने, लेकिन अपने बच्चों और परिवारी जनों को राजनीति में आगे बढ़ाने में प्राथमिकता देने से पीछे नहीं हटे।
कल्याण सिंह का महत्व भाजपा के लिए बना रहा। जब साल 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को छप्पर फाड़ सफलता मिली, उसमें उनके योगदान को भाजपा के नए केंद्रीय नेतृत्व ने रेखांकित किया और उन्हें भरपूर सम्मान भी दिया। उन्हें राजस्थान और हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। लेकिन जिस तरह उन्हें राम मंदिर आंदोलन के प्रतीक के तौर पर पेश किया जा रहा है, उसे देखकर लगता है कि जब विवादों के पटाक्षेप के बाद ट्रस्ट आदि का गठन हो रहा था और शिलान्यास के लिए आमंत्रितों की सूची बन रही थी, तो उनका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए था। उत्तर प्रदेश जनसंघ भाजपा का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, उसमें श्री कल्याण सिंह पर बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा अध्याय होगा। उसे पढ़ना और समझना राजनीति शास्त्र के अध्येताओं के लिए काफी रोचक होगा। साल 1999 में जब उनसे पूछा जाता है कि वे भाजपा को छोड़ सकते हैं, तो नकारते हुए बोले कि मेरा शव भाजपा की ही झंडे में लिपट कर जाएगा। उनकी यह बात सही निकली। कल्याण सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि, उनका शव उनके पैतृक आवास पर ले जाया जा रहा है। उनके आवास पर पहुंचकर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े दिग्गज नेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वहीं पीएम मोदी ने उनके बारे में क्या कुछ कहा, आप जरूर सुने। आप रोचक कहानियों और अहम खबरों को तह तक जानने के लिए जहन तक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये शोक की घड़ी है। कल्याण सिंह जी के माता पिता ने उनका नाम कल्याण सिंह रखा था। उन्होंने जीवन ऐसे जिया कि उन्होंने अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था, उस नाम को सार्थक किया। वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए। उन्होंने जन कल्याण ही अपना जीवन मंत्र बनाया और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ पूरे परिवार को एक विचार के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने समर्पित किया। कल्याण सिंह जी भारत के कोने कोने में एक विश्वास का नाम बन गए थे। एक प्रतिबद्ध निर्णयकर्ता का नाम बन चुके थे और जीवन के अधिकतम समय वे जन कल्याण को लिए हमेशा प्रयत्नरत रहे। उनको जब भी जो दायित्व मिला, चाहे वो विधायक के रूप में हो, चाहे सरकार में उनका स्थान हो, चाहे गवर्नर की जिम्मेवारी हो, हमेशा हर एक के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बने, जन सामान्य का विश्वास का प्रतीक बने। देश ने एक मूल्यवान शख्सियत, एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें।